और अगर हम लोग बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है दिवाली के मौके पर और कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो मेरी बात को नहीं माना है और कहा है कि मैं रशिया से ही ऑयल खरीदूंगा, तो इसके लिए इसको पे करना पड़ेगा, ज्यादा बुरा पे करना पड़ेगा। और वो ये होगा कि जो 50% टैरिफ है वो हो सकता है कि 100% टैरिफ भी लगा दिया जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भारत की एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए की जानिब से वो बड़ी कम कह लें कि गिर गई हैं। और बाकी अगर रशिया की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, तो दो ऐसे मुल्क थे, ब्राजील भी उसमें शामिल होते हैं जिसपे 50% टैरिफ लगाया गया है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे। बीच में थोड़े दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप शांत थे, लेकिन अब फिर से उछलने लगे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात अब कोई भी नहीं मानते, इसीलिए उनको बहुत बड़ा झटका लग गया है। और दोस्तों, अब तो इंडिया को फिर से धमकी देने लगे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका और भी 50% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। दोस्तों, ये देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया तो अपनी पब्लिक के लिए सोचता है, इंडिया ने तो अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात कहूँगा कि आपने बात की है कि मुख्तलिफ ममालिक में भी दिवाली को सेलिब्रेट किया गया, जैसे सऊदीया, जैसे पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी दिवाली की बेस्ट विशेस दी गई है कि लाइक जैसे विश किया जाता है। तो आप ये देखेंगे, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो शरीफ बरदरान है और नरेंद्र मोदी की जो साइड है, दोनों के आपस में एक अच्छे ताल्लुकात भी नजर आते हैं। मेरे ख्याल में जंगे जुंगे जो आई हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आया आज भी हमें, वो है ट्रंप। आप देखिएगा, ट्रंप आज भी उसी क्लैशेस में खड़ा है, उसी कह लें कि रंजिशों में खड़ा है कि आपने गलत ही स्टांस रखना है अपना हर जगह पे। आप देखो, आप एक फेस्टिवल है, ऑब्वियसली बात है, जब पूरी दुनिया में हिंदू जो कम्युनिटी है वो रहती है। आप यूएई चले जाओ, आप सऊदीया चले जाओ, आप यूके चले जाओ, आप पाकिस्तान में आ जाओ, यहाँ पे भी हिंदू कम्युनिटीज रहती हैं। आप उसके बाद देखो कि ऑब्वियसली बात है, जहाँ जहाँ पे लाइक जो सी कम्युनिटी रहती है उसका अपने त्योहारों को, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का पूरा हक है। और कहीं ना कहीं हमारे जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आइन है, उसके अंदर भी ये तरमीम है कि आप जो है ओपनली अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जेस्चर नजर आया। मुझे जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उन्होंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि लाइक उनको ओपनली उनकी स्पेस दी गई कि लाइक आप सेलिब्रेट कर सकते हो। उनके ऊपर कोई वो पाबंदियाँ नहीं लगाई गई, उनके ऊपर कोई वो मारपीट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। हाँ, इवन मैंने देखा कि सिक्योरिटी के साथ लाइक उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई कि आप इन सिक्योरिटी रह के आप सिक्योर फील करें और कंफर्टेबल जोन में अपने जो त्योहार है उसको सेलिब्रेट करें। दिवाली की सेलिब्रेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा त्योहार है, सेलिब्रेट किया गया है। बट ट्रंप ने मैं यही पॉइंट रखने लगा था कि मैं एक खुशी के त्योहार को मैं ट्रंप के साथ रिलेट करने लगा था कि आप देखिए कि एक होती है, हर घर के अंदर एक पुप्पो होती है। लाइक उस पुप्पो का कैरेक्टर क्या होता है कि हर खुशी के मौके पे उसने कोई ना कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा पॉइंट उठा के लाना है जिससे कोई लड़ाई हो, जिससे कोई बहस हो घर के अंदर। तो यही रोल प्ले किया जा रहा है एक एशियन खित्ते के अंदर ट्रंप की तरफ से। आप देखिए कि पहले जो इंडिया और पाकिस्तान, ये आप मिशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियान मसूद से पहले की अगर बात की जाए तो एक अच्छे टर्म्स के ऊपर चढ़ रहे थे, अपनी अपनी जगह चुप थे। लाइक वो कोई हार्श स्टेटमेंट देता था या पाकिस्तान से कोई हार्श स्टेटमेंट देता था, तो एक अपनी अपनी जगह पे आप चुप करके अच्छे तरीके से अपने अपने जो घर है उनको देख रहे थे, अपने अपने घर को तरक्की की तरफ लेके जा रहे थे। आप देखेंगे फुप्पो जो बीच में आई, ट्रंप फुप्पो जो बीच में आई, उसने आके दोनों साइडों के ऐसे कान बढ़े कि यहाँ पे जंग लग गई। ठीक है, जंग लगी, उसका फायदा क्या हुआ? मुझे आज भी समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई उसका बेनिफिट हुआ क्या पाकिस्तान ने इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को ऑक्युपाई कर लिया? क्या आज पाकिस्तान दिल्ली तक है या क्या आज इंडिया लाहौर तक है? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस क्या हुआ कि जो सिविलियंस, जो छोटे बच्चे जिनके घरों में जो लाइक एक क़यामत सिर्फ चल रही है ऑयल, रशियन ऑयल पे आए ना, तो रशियन ऑयल पे क्या बात करनी है? आप देखिए कि घरों में जो क़यामत टूटी है, आप उस चीज से एस्टिमेट लगाए। ठीक है, अब जो दिवाली के त्योहार पे ट्रंप का एक स्टेटमेंट आना कि जी नरेंद्र मोदी ने मेरी बात नहीं मानी, भाई अब छोड़ो। क्या अब यहाँ पे आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो कोई दूसरा मुल्क उठ के कहे जी ट्रंप ये ना करे, नहीं तो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स नहीं देंगे, हम अमेरिका में चीजें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक पॉइंट है ना मेरा, फॉर एग्जांपल इंडिया से फार्मास्यूटिकल जाती है अमेरिका में, ठीक है,
तो क्या इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई कि आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती ट्रम्प ना बनाए, नहीं तो हम अपनी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वहाँ पे? नहीं आई। इवन आप देखें कि जिस मुल्क, आप देखें जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसको बेहतर पता होगा कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है, ठीक है, तो वो मैं उस चीज़ के लिए स्टेप लूँ। सेम एज इट इज़ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको बेहतर पता है कि इंडिया के लिए इस टाइम क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा बेनिफिशरी होगी। ऑब्वियसली बात है, वो अपने क्रूड ऑयल की ट्रेड कर रहे हैं, वो ओपन मार्केट में उसको एज कम्पेयर जो इंपोर्ट करते हैं, जिस प्राइस पे लेते हैं, परचेज करते हैं, उससे महंगा सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उनको उनकी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी नजर आ रही है क्रूड ऑयल की ट्रेड से, ठीक है। उसके बाद अगर वो ओपन मार्केट में सेल नहीं होता तो कम कीमत में उनकी आवाम को मिलता है, उनकी पब्लिक को मिलता है जो पेट्रोल की सूरत में, तो आप देखिए तब भी उनकी पब्लिक को ही बेनिफिट है। तो उनको बेहतर पता है कि उन्होंने अपने मुल्क को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उनको बेहतर पता है कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर क्या ऐसा इकदाम लेने हैं कि उनका मुल्क ग्रो करे। सेम एज मैं जैसे पहले क्या, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनको बेहतर पता है कि मैं क्या स्टेप लूंगा जिससे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे पॉइंट है ट्रम्प। ट्रम्प ने खुशी के मौके पे भी आगे वो रूसी भुप्पो की तरह एक रोल प्ले किया और उसने आगे कह दिया जी कि आप देखो पाकिस्तान वो कंट्री, हमको पता है कि इंडिया नहीं मानेगा तो बाज आ जाना चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान वो कंट्री जिसके साथ इंडिया की जंग लगी है पिछले दिनों, और वहां से एक पीस का जेस्चर जा रहा है कि हैप्पी दिवाली, लाइक दैट्स इट, कि उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं रखा गया कि हमारी आपसे जंग हुई है तो हमने आपको इतने त्यारे गिरा दिए, या आपने हमारे इतने सोल्जर मार दिए, या हमने आपकी इतनी चेक पोस्टों पे कब्जा कर लिया, लाइक कोई स्टेटमेंट ना दी गई ऐसी। तो पॉइंट ये है कि आप खुशी के मौके पे खुशी बांटो, अमन बांटो, पीस बांटो। से जैसे शहबाज शरीफ जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अच्छा जेस्चर शो किया उनको विश करके, तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज है, हिंदू माइनॉरिटी है, उससे उनके कलेजे कितने बड़े हुए होंगे। आप ये देखें कि हमारे जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो हमारे बारे सोचता है। अब ट्रम्प जो है उसको अभी तक एक ही कीड़ा है, एक ही पॉइंट पे अड़ा हुआ है कि आप रशिया से ऑयल की ट्रेड ना करो। अब इंडिया जो है ऑब्वियसली बात है वो अपनी खुद मुख्तारी को कभी भी वो कहते हैं ना, वो एक कहते हैं झटका नहीं लगने देंगे, अपनी सालमियत को नहीं खोएगा। हाँ झटका लगने देंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो हम इंडिपेंडेंट कंट्री बने हैं उसके अंदर कोई तीसरा मुल्क उठ के कहे कि जी आप ये ना करें और हम उनकी गुलामी करें। ऑब्वियसली बात है, हमने सब कॉन्टिनेंट में घोड़ों की बड़ी गुलामी कर ली, ठीक है। अब अगर इंडिया ऐसे कदम ले रहा है कि हम अपनी सोवरेनिटी शो करें, हम अपनी खुद मुख्तारी शो करें, हम इंडिपेंडेंसी शो करें, तो ये एक अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी बंदा भी आज इंडिया की बात मान गए है, क्योंकि दोस्तों आज इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इंडिया के सामने उछलेंगे, लेकिन इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात दोस्तों, जब इंडिया को जरूरत थी 1971 में, तब रशिया इंडिया के साथ खड़ा था, और आज रशिया को जरूरत है तो इंडिया रशिया के साथ खड़ा है। वरना अमेरिका और नेटो कंट्री तो काफी दिनों से इंडिया को खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अपनी दोस्ती निभाई। अमेरिका की धमकी के बावजूद आज भी इंडिया आसानी से रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है, और रशिया इंडिया को 40% डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है। इसीलिए इंडियन पब्लिक को भी काफी सारा फायदा हो रहा है। और दूसरी साइड अमेरिका तो उछलेंगे, उनको तो ये हैबिट है किसी भी कंट्री के सामने उछलने की, तो वो तो थोड़े दिन के लिए उछलेंगे, बाद में अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे, और ये बात मोदी जी भी जानते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।